Hello students, this side your chemistry teacher ईशा धीमान। आज हम 9th क्लास के चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एटम्स क्या होते हैं और एटम्स किन किन पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, आज हम ये सब चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटम। एटम होता क्या है। ठीक है, तो एटम इन 1809 में जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने एक केमिकल मॉडल प्रपोज्ड किया। जो जॉन डाल्टन प्रपोज्ड ए केमिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, दिस थ्योरी वाज ए लैंडमार्क इन दिस हिस्ट्री ऑफ केमिकल टूवर्ड्स। ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट नोट्स भी दिखाती हूँ। ठीक है, In 1809, John Dalton proposed a classical model of atom. 1809 में जॉन डाल्टन ने क्लासिकल मॉडल दिया किसका, एटम का। ठीक है, दिस थ्योरी वाज ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। जो ये मॉडल आया, एटम का मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आया, ये जो मॉडल प्रस्तुत किया किसने, जॉन डाल्टन ने, ये पूरी केमिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गई। मतलब आज तक ऐसी खोज किसी ने नहीं की थी, आज तक ऐसी डिस्कवरी किसी ने नहीं की थी कि एटम होता क्या है। ठीक है, तो इट बिगेन टू अपेयर्स दैट द एटम इटसेल्फ माइट बी कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। इसमें इन्होंने बताया, जॉन डाल्टन ने, कि जो एटम होता है वो बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ एक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसी बात को रखते हुए फिर द वर्ड्स ऑफ जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। तो इसी बात को रखते हुए जो किसने, जॉन डाल्टन ने बताई थी, जे थॉमसन और ई रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसी बात को रखते हुए एक फाउंडेशन रखी जिसमें उन्होंने एक मॉडर्न पिक्चर शो की किसकी, एटम की। एटम के बारे में और भी ज्यादा नई नई बातें बताई कि एटम क्या होता है। ठीक है, जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। ठीक है, फिर क्या किया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की। ई गोल्डस्टेन इन 1886, जो ई गोल्डस्टेन थे 1886 डिस्कवर्ड कैनाल रेज, और ई गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर्ड की कैनाल रेज। ठीक है, तो अभी हमें इस चैप्टर में एटम क्या होता है, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई वो पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई वो पढ़ना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम्स किन पार्टिकल से मिलकर के बना होता है वो भी पढ़ना है, और ये कैनाल रेज क्या होती है इसको भी इसी वीडियो में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि जो प्रोटॉन और प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, गोल्डस्टेन, जेम्स क्लाउडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन किसने किया, गोल्डस्टेन ने, और जेम्स क्लाउडविक ने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है इसमें बताया गया है कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, या इनको कैसे बनाया गया। तो इस वीडियो में हम आज सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कवर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो कैसे हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, कैसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला। तो किसमें, इन 1832 में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया गया था। ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, किसने की, और मिशेल फेराडे ने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, मिशेल फेराडे ने। अब इसमें क्या बताया गया, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो मिशेल फेराडे ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को किसमें देखा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक गैस वाली इन्होंने क्या ली, एक विसर्जन नली, हिंदी में बोलते हैं विसर्जन नली, या फिर एक कांच की बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, तो मिशेल फेराडे ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए एक कांच की बड़ी सी परख नली ली। ठीक है, जिसमें यहाँ पे ये ओपन था, जहां से इन्होंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया, गैस भेजी। ठीक है,
कौन सी गैस भेजी? ऐसी गैस भेजी जिसमें क्या आते, छोटे छोटे से एटम्स से, सभी गैसेस में एटम्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गैस भेजी, ठीक है। अब क्या किया इसने, यहाँ पे दोनों साइड, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसके दोनों सिरों पर, एक साइड पर तो कैथोड, एक साइड पर कैथोड और एक साइड पर एनोड की छड़ें जोड़ दी, ठीक है। ये जो ये हैं, ये क्या जोड़ दिया, कैथोड और एनोड। अब ये कैथोड और एनोड क्या है, आपने देखा होगा सेल होती है घड़ी में डलने वाली, या किस में डलती है, रिमोट में डलती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक साइड उन पे नेगेटिव चार्ज रहता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज रहता है वो होती है कैथोड, और जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो होती है एनोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड क्या जोड़ दिया, एक तरफ एनोड और एक साइड कैथोड जोड़ दिया, ठीक है। फिर इन्होंने इस पूरी किसको, टेस्ट ट्यूब को इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। इस पूरी टेस्ट ट्यूब को इन्होंने यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने के बाद में इसको किससे जोड़ दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए एक मेन स्विच लगा दिया, जहां से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अब इसमें पूरी जो टेस्ट ट्यूब थी, इसमें वो गैस चारों तरफ फैल गई, ठीक है। सब जगह चारों तरफ अच्छे से वो गैस फैल गई। तो क्या देखा है इन्होंने क्या किया, अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे क्या हुआ कि कैथोड की तरफ से कुछ रेज या कुछ तरंगे या कुछ किरणें किधर को, एनोड की तरफ को जाने लगी, ठीक है। ये एनोड की तरफ को कुछ तरंगे जाने लगी, और जैसे ही ये तरंगे कहाँ गई, एनोड की तरफ को जाती, और फिर एनोड की यहाँ पे दीवार से टकराकर एक ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस देने लगी, इन्फ्लुएंस या एक ग्रीन कलर की प्रतिदीप्ति देने लगी, ठीक है। एक मतलब हल्का हल्का सा ग्रीन कलर दिखने लगा, ठीक है। जैसे ही कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ को जा रही थी, तो ये ग्रीन कलर का क्या इन्फ्लुएंस देने लगी। तो इन्होंने देखा कि ये नेगेटिव से क्या, नेगेटिव की तरफ से कुछ किरणें निकल के पॉजिटिव की तरफ को जा रही हैं। तो उन्होंने देखा कि जो ये किरणें जा रही हैं, ये जो क्या जा रही हैं, ये क्या है, कैथोड रेज, ठीक है। तो जो ये कैथोड रेज जा रही है या जो किरणें जा रही है, उनको इन्होंने दिया कैथोड रेज का नाम। कैथोड रेज का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये कहाँ से जा रही थी, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ को जा रही थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज, ठीक है। अभी जब कैथोड रेज इस दीवार से टकराकर ग्रीन कलर का इन्फ्लुएंस दे रही थी, तो इन्हें पता चला कि जो ये रेज निकल रही हैं, ये क्या है, ये सभी रेज जितनी भी निकल रही हैं क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कैथोड की तरफ से जाती है और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये रेज निकल रही है कैथोड रेज है, और जो टकराकर इन्फ्लुएंस उत्पन्न कर रही है, ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है कुछ सब्सटेंस, ये क्या है, इन्होंने इसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन, और बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जो होता है या ऋणावेशित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गई, कैथोड रेज की भी क्या हो गई, प्रोड्यूस्ड हो गया, कैथोड रेज भी पता चल गया क्या होता है, और ये जो ग्रीन कलर की दिख रही थी ये भी पता चल गया क्या है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज और देखिए, इन्होंने ये क्यों बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, जो ये होते हैं क्या, एटम्स होते हैं। हमने बताया कि एटम्स बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स है, इन्हें आंखों से देखना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये माइनर बहुत ही छोटे होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, और इनको कितने ही हाई पावर के माइक्रोस्कोप से भी देखना क्या है, डिफिकल्ट है, उससे भी हम इनको नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, गैस के अंदर एटम्स को देखा, तब इनको पता चला कि अच्छा इसके अंदर कुछ एटम्स मिलते हैं जिसे इसने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन का। अभी सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। सिर्फ किसकी डिस्कवरी हुई है, इलेक्ट्रॉन की। अब पता चल गया कि एटम में क्या होते हैं, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने की प्रोटॉन की डिस्कवरी और फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। तो अभी आज हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में ही फोकस करेंगे। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन किस में मिलता है, इलेक्ट्रॉन एटम का एक पार्टिकल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसका, एटम का एक पार्टिकल है। तो इसके बाद इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। इन्होंने देखा कि जो ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है
तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी, क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, अब इन्होंने ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन्स में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो इन्होंने देखा कि जो क्या बोला कि एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी इन्होंने क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है एक फंडामेंटल पार्टिकल है और ये क्या करता है 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या करता है नेगेटिव चार्ज रहता है इस पे। ठीक है, सेकंड इन्होंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो नेग्लेबल होता है। नेग्लेबल मीन्स बहुत ही कम, ना के समान, जो दिखाई ना दे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि एटम ही बहुत छोटा सा माइनर सा पार्टिकल है, तो एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो तो उससे भी छोटा होगा। तो इन्होंने क्या कह दिया कि उसका मास जो होता है नेग्लेबल होता है, यानी कि उसका मास होता है 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 किलोग्राम के इक्वल होता है। ये मान याद रखना, ये इनकी वैल्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिर्फ 9th के लिए नहीं, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों के लिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम वाला चैप्टर ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि जो रेडियस होता है किसी भी एटम इलेक्ट्रॉन का रेडियस होता है वो क्या होता है 2.780 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, फिर फोर्थ में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, अब क्या बता दिया कि जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज या आवेश, ठीक है, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो किसके इक्वल होता है 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम के इक्वल होता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है, हम ये इनकी वैल्यू तो याद रख ही रहे हैं, ठीक है, इनका ये यूनिट भी याद रखनी है। चार्ज को किस में काउंट करते हैं कूलाम में, मास का हमें पता ही है किलोग्राम में करेंगे, रेडियस को मीटर में। ठीक है, अब इन्होंने 5th पॉइंट बताया। अब हमें पता चल गया कि चार्ज कितना होता है, इतना होता है। और हाँ, एक बात हो रहा है, जो चार्ज होता है ये क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, पता ही है हमें, क्योंकि चार्ज हमने शुरू में ही बता दिया था कि 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, 5th पॉइंट में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है मास रेशो होता है। मास रेशो कैसे निकालेंगे ये बात ध्यान रखिए। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास रेशो होता है वो E/m के कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये E/m क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का मास रेशो है वो कांस्टेंट है किसके E/m के। E क्या है यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, E क्या हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और m तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था अभी हमने लिखा है 1.6021 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास कितना था अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास कितना था 9.108 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg के इक्वल था। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करके कितना आ जाए 1.759 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ठीक है, अब इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, किस तरीके से पर किलोग्राम होगा। हम ये ना याद करके सिर्फ ये वाली बात छोड़ करके सिर्फ याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास रेशो जो होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट बताया है कि जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसमें जब किसी एटम में या किसी भी हमने इसमें टेस्ट ट्यूब में क्या की थी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की थी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो क्या होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और एक बात और है, इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं स्मॉल ई से इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। बस ये बात याद रखनी है। पता चली गया है आपको कि हम कैसे निकालते हैं किसको इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे करते हो, और ये जितनी भी मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है।